अतुल जी, आजकल इंटरनेट पे बहुत मिसकंसेप्शन चल रहा है कि अगर आपने किसी को मकान किराए पे दे दिया है और वो 12 साल तक किराएदार आपके मकान में रह रहा है, तो इसका मतलब बाई वर्च्यू ऑफ एडवर्स पोजेशन वो प्रॉपर्टी उसकी फॉर एवर हो जाएगी एंड यू वुड कंटिन्यू टू लूज योर प्रॉपर्टी फॉर एवर। इज इट करेक्ट? नहीं, इट इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। एक स्टेटमेंट याद रखिए, वंस अ टीनेंट ऑलवेज अ टीनेंट। टीनेंट कैन नॉट बी दी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर वो टीनेंसी है तो वो उसका पोजीशन एडवर्स कभी नहीं होगा। अब मैं एडवर्स पोजीशन की जो मिसकंसेप्शन 12 ईयर वाली है वो थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। एडवर्स पोजीशन होल्डर यानी उसकी पोजीशन, ही शुड नॉट बी अ टीनेंट, ही शुड नॉट बी अ ही शुड बी अ स्ट्रेंजर टू द प्रॉपर्टी, और his position is as equal to a trespasser in the property, or the moment it is there, then he will give a notice to the real owner that my possession in the property is as equal to a trespasser, या I am holding a hostile possession in the property. He should be a trespasser, or I am holding a hostile possession in the property. From the date of notice till 12 years, if you don't act, then his possession in the property is merely a trespasser, or his position in the property is a adverse possession holder. एक इसमें चीज़ और सर देखने वाली है, the adverse possession holder is not an owner. He shall be given only right to enjoy the fruit of the property, but he will not be made a real owner of the property. यानी once a adverse possession holder will always be adverse possession holder. उसे कभी ओनरशिप नहीं मिलेगी, ना कभी कोर्ट डिक्लेरेशन करेगी। एडवर्स पोजीशन इज मियरली अ डिफेंस, उसको डिक्लेयर नहीं कर देगी अगेंस्ट अ रियल ओनर कि कोर्ट उसको अगर वो सूट